नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफए की इस पाठशाला में। आज का जो विषय है वह है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। वैसे कई बार पेपरों में इसमें से तो आपको क्वेश्चन मिलते ही हैं हर जगह। डजंट मैटर कि पेपर कौन सा है। परसेंटेज का तो 1, 2, 3, कई बार तो 3 से भी ज़्यादा सवाल एक पेपर में देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पे आप वीडियो बनाओ, तो मेरा परसेंटेज का टॉपिक आज का जो मैं कवर करूँगा। और ये इनमें वो सवाल होंगे जो पेपर में आने वाले होंगे और ट्रिक बेस्ड सवाल होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये वेरी स्पेशल वीडियो रहेगा मेरा परसेंटेज। कुछ पार्ट में बनाऊंगा मैं उनको, ताकि आराम से वीडियो बन जाए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। कई बार अपलोडिंग में दिक्कत हो जाती है। तो पार्ट 1 है मेरा। सबसे पहले परसेंटेज में आपको बता दूं है क्या। प्रतिशत किसी भिन्न या किसी संख्या के भाग को व्यक्त करने का तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, यानी कि किसी भी चीज को 100 में से आंकना परसेंटेज कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 20 रुपए हैं, अगर आपके पास 20 रुपए हैं और मैं आपसे कहूं कि आपके पास कितने परसेंट हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि टोटल आउट ऑफ पता होना चाहिए कि कितने में से हैं ये। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 20 रुपए हैं और कितने में से हैं, भाई 100 रुपए में से आपके पास 20 रुपए। ऐसे मान लीजिए एक फादर अपने बच्चों को कुछ पैसे बांटते हैं, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 30। तो एक बच्चा जिसको 20 रुपए मिले हैं और मैं कहूं कि उसको कितने परसेंट मिले हैं, तो ये जरूरी है कि उसके टोटल कितने रुपए थे, 100। तो 100 से जब मैं गुणा करूंगा, इस 100 के साथ कोई संबंध नहीं है। ये 100 वो है जो टोटल रुपए बांटे गए हैं। ये 100 परसेंटेज वाला है। इस 100 से 100 कट गए तो 20 निकल के आ गया। 20% उस लड़की के पास पैसे हैं। अब आप कहोगे 20 रुपए थे और 20% ही आ गया। कुछ और लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के नंबर आते हैं 12, किसी के मैथ्स में 12 नंबर आते हैं और मैं आपसे कहता हूं कि उसके कितने परसेंट नंबर है, तो ये कहना उचित नहीं हुआ कितने परसेंट नंबर है, क्योंकि मैटर करता है कि ये टोटल कितने में से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर यही मान लीजिए ये नंबर है 20 में से, तो आउट ऑफ 20 इंटू में 100 कर दूंगा, तो 20 पंचे 100, इससे कट गया 12 पंचे 60% मार्क्स हैं उसके। तो ये छोटी छोटी बातें। अगर मैं कहता हूँ ये 12 नंबर है, उसके 12 में से, तो ये 100% नंबर हो गया। 12 से 12 कट गया तो 100 निकल के आ गया, 100% मार्क्स। तो सिर्फ नंबर बोल के नहीं बोला जाता कि इसके कितने परसेंट है, आपको टोटल आउट ऑफ पता होना चाहिए। तो जैसे कि परसेंटेज निकालने के लिए टोटल माना जाता है 100 में से हम चीजों को आंकते। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं थीटा का, तो थीटा हमारा, जैसे मैं बोलता हूँ 60 डिग्री है, कोई चीज 60 डिग्री है, तो इसको अगर पाई चार्ट में दिखाना है तो ये कैसे दिखाओगे आप। ये जो भी आएगा वो 360 में से आएगा। देखिए जरा, जैसे मैं थीटा बनाता हूँ यहाँ पर और मैं बोलता हूँ कि ये आपका 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री कितने में से, ये ऑटोमेटिक 360 में से है। ये बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में, बट आज मैं सिर्फ परसेंटेज को कवर करूंगा। जैसे मान लीजिए चलते सवाल की ओर चलते हैं हम, और धीरे धीरे जो बेस मिलेगा मुझे, मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। जैसा कि एक छोटी सी बात आ रही है यहाँ पर, यदि किसी शहर की जनसंख्या 6000 से 6500 हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी। बहुत अच्छा सवाल है। इसके साथ साथ मैं प्रॉफिट लॉस में भी एक चीज को कवर करूंगा यहाँ पर, जो कि प्रॉफिट लॉस में अलग से कवर होगी। जैसे ये कहता है 6000 थी जनसंख्या, 6500 हो गई, तो बताइए कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। व्हेन आई वाज न्यू इन कंपटीशन, एक विद्यार्थी, एक दोस्त से मिला मैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या कराते हो भैया एग्जाम में कि आप अलग हो जाते हो हमसे, आपको कुछ ज्यादा ट्रिक आती है। तो उसने मुझसे सवाल पूछा कि मेरे पास तेरे से 30% ज्यादा रुपए हैं, मेरे पास तेरे से 30% ज्यादा रुपए हैं, तो बता तेरे पास में से कितने कम है। भाई मेरे पास 30% ज्यादा है, तो तेरे पास कितने कम होंगे। तो मेरा उत्तर उस समय था भाई 30% कम होंगे, जाहिर सी बात है। भाई मुझे ऐसा लगा, शायद एक नए बच्चे को भी ऐसे लगेगा, भाई अगर मेरे पास आपसे 30 रुपए ज्यादा होंगे, अगर मेरे पास आपसे 30 रुपए ज्यादा होंगे, तो आपके पास मेरे से 30 रुपए कम होंगे, तो आंसर सेम। एक के बाद 30 रुपए ज्यादा, एक के बाद 30 रुपए कम। बट इन परसेंटेज ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा वो मैं आज सभी कवर करूंगा। तो फिलहाल इस सवाल की ओर चलता हूं मैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या 6000 से 6500 हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं। मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य था 20 रुपए, और 20 रुपए से बढ़कर वो हो गया 25 रुपए, तो बताइए कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंस लेके चलना है। भाई 20 से था 25 का हो गया, 5 रुपए बढ़ गया। जब बढ़ोतरी होगी तो नीचे आएगा कम वाला, ये ध्यान देना आपको।
भाई 20 रुपए की वस्तु थी 25 की हो गई, बताइए कितने परसेंट बढ़ गया? डिफरेंस है 5 का, 5 आ गया। जब ये बढ़ोतरी होगी तो नीचे आएगा कम वाला, इंटू में कर दिया 100, 20 पंचे 100, 5 पच्चे 25% की हो गई बढ़ोतरी। अब यही सवाल है, मैं थोड़ा चेंज करता हूं। अब सवाल कुछ हो गया कुछ ऐसा, सेम उसका उल्टा कर रहा हूं मैं, यानी कि सवाल हो गया कुछ, अब सवाल में उल्टा करता हूं। वस्तु थी 25 रुपए की और हो गई कितने? 20 रुपए की। बताइए कितने परसेंट की कमी हो गई? सेम वही सवाल है, बस अपोजिट में चल रहा है, पहले बढ़ रहा था अब घट रहा है, डिफरेंस आ गया 5। जब घटेगा तो नीचे आएगा बड़ा वाला, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जब बढ़ोतरी होगी तो नीचे कम वाला, जब घटोतरी होगी तो नीचे ज्यादा वाला, इंटू में 100। तो 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10 जीरो, यानी कि 20% की कमी हो रही है। तो ध्यान रखिएगा सवाल को। बट अगर यही सवाल अगर लाभ हानि से होता, अगर मान लीजिए सीपी है 20 रुपए और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप इसको यही थोड़ा समझ लें, जिनको प्रॉफिट लॉस क्लियर है थोड़ा सा। तो कहता है प्रॉफिट परसेंटेज याद करो। एक सवाल ये बन जाता है, एक सवाल बन जाता है कि सीपी है आपका 25 रुपए और सेल प्राइस है आपका 20 रुपए, तो कहता है लॉस याद करो। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा वो हमेशा निकलेगा प्रॉफिट जितने ज्यादा का बेच रहे हैं आप लोग। मान लीजिए 20 रुपए की वस्तु थी 25 रुपए में बेच दी गई, तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, प्रॉफिट बटे में सीपी, सीपी हमेशा आएगा इंटू में 100। यहाँ बोल रहा है लॉस कितना होगा, तो लॉस कितने का हो रहा है? 5 रुपए का, तो 5 बटे में सीपी इंटू में 100। यहाँ बताने वाली बात ये थी कि प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा नीचे बटे में आएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। बट जब परसेंटेज की बात होगी, कम ज्यादा की बात होगी, जब बढ़ेगा 20 से 25 हो गया तो नीचे आएगा कम वाला, और जब 25 से 20 हो रहा है कम हो रहा है तो नीचे आएगा ज्यादा वाला। तो छोटी बातें जो बच्चे अक्सर देखा है मैंने गलती करते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलते अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल से पहले एक टेबल डाली मैंने, जो मैंने इसको मैंने डाला था पहले भी, आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट की जब चैप्टर को मैंने कराया था आपको। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैं दोबारा बताऊंगा कौन कौन से आपको एग्जैक्टली कंठस्थ होने चाहिए, ये आपको कर ही लेने, कैसे भी इनमें कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। ये आपको कंठस्थ ही होने चाहिए। कम से कम आपको ये तो याद करनी है, जिनमें मैंने निशान लगाया है इनको कुछ ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूँ 25% जो कि इजी है, बट 25% को बोलते हैं 25/100, काटा पीटा 25 से कम 25, 25 यानी 1/4 निकल के आ गया। ऐसे ही हर जगह हो रहा है ये। अब जैसे कि मान लीजिए आपका 16 से 2/3 है, तो 16 3 48, 2 50/3, और इसको जब निकालेंगे तो 16 से 2/3 को 100 में, तो कुल मिला के काट पीट के 1/6 हो जाएगा। जब इंटू में 100 इसको एग्जैक्टली में सॉल्व करूंगा तो परसेंटेज के साथ टोटल भी कम 1/6, परसेंटेज का 1/100 अगर मैं यहाँ कर लेता हूँ तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 3 6, इस तरीके से सारे निकल के आते हैं। तो आपको ये निकालना ही नहीं पेपर में, टाइम बचाना है वहाँ पर, और ये टाइम तभी बचेगा जब आप इसको यहाँ रट लेंगे। तो चलते हैं आज सवालों की ओर। जैसा कि पहला सवाल देख रहे हैं, आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना होगा, तब जाके कवर करेगा ये पूरा आपको एग्जाम के लिए। और 2-3 बार देखने के बाद आप बुक उठाएंगे और फिर सवाल को करना शुरू कर देंगे उसी कॉन्सेप्ट के साथ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, तो उसका यदि उसका मासिक खर्च है 4980 रुपए, तो उसका मासिक खर्च क्या हो? पहले मैं आसान सवाल उठाऊंगा, फिर थोड़े से टिपिकल होंगे, कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट भी बता सकूं आपको ट्रिक के साथ साथ। तो 17% अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया एक आदमी वो 30% बचत करता है, तो जाहिर सी बात है खर्च कितना करता होगा? 70% करता होगा। वही वाली चीज यहाँ ध्यान रखनी है, एक आदमी है जो 17% करता है बचत, तो खर्च कितना करता होगा ये सोचना है आपको। खर्च करता होगा वो, जब मैं 100 में से इसको हटा दूंगा तो 3, और ये आपका हो गया 10 में 7 के 3 में से 83% वो क्या करता है? खर्च करता है। अब भाई मेरे हिसाब से खर्च करता है 83%, और उसके हिसाब से खर्च करता है 4980 रुपए। तो 1% का मान निकालना है आपको, 4980/83। ज्यादातर इन सवालों में जो भी ऊपर वाली संख्या होगी वो नीचे से पूरी की पूरी कट जाएगी। आपको ये सोचना है कि यहाँ 8-3 आ रहा है, तो ऐसा मैं किस से काटूं कि यहाँ पे 8 हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 6 से काटता हूँ तो 6 3 18,
8 के 6 8 49 पूरा का पूरा कट रहा है 6 से, तो 6 और 7 में 0। भाई 1% का मान है 60, तो 100% का मान होगा, भाई 2 जीरो और लगा दो इसके आगे, 1 और 2, तो उसका मासिक जो आय है वो है 6000 रुपए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, विकास को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उससे 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। बेहतरीन सवालों में इस सवाल की गिनती होती है, तो आपको इस सवाल को ध्यान से समझना है। भाई 36% अंक वाला तो पास हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी जिसको मिले 24% अंक, अच्छा 36% अंक वाला पास होता है, 36% अंक वाला तो पास हो जाता है, और मिले उसको कितने 24% अंक, यानी कितने परसेंटेज से फेल हो गया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12% से हो रहा है वो फेल मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से फेल हो रहा है वो 9 अंक से, तो 12% बराबर 9 के। भाई समझना है 36% वाला तो पास है, 24% अंक उसने प्राप्त किए, यानी कितने परसेंट अंक उसने प्राप्त नहीं किए ताकि पास हो जाता, 6 में 4 गए 2, 3 में से 2 गया, 12% अंक अगर उसके और होते तो वो पास हो जाता, और यहाँ अगर उसके 9 अंक और होते तो पास हो जाता, यानी कि 12% बराबर है 9 के, तो 1% बराबर होगा 9/12, और 100% निकलेगा आपका टोटल परसेंटेज का उत्तर, यानी कि 9/12 इंटू में 100, तो 3 दिया 9, 3 चौके 12, 4 से मैं काटता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, तो 25 दिया 75 इज द पूर्णांक ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये थोड़े से इजी सवाल है, इसलिए मैं कम टाइम लूंगा। अगला सवाल ट्रिक बेस पे होगा, ये आपको ट्रिक पे ध्यान देना है। एक परीक्षा में एक आयते ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में विकास से उसने 40% अंक प्राप्त किए तथा वो पास होने से जो न्यूनतम अंक निर्धारित थे उससे 34 अंक ज्यादा लेकर आ गया। तो बताओ जी पूर्णांक क्या है और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, ये आपको बताना है। भाई ट्रिकी सवाल है, तो आपको ट्रिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और तो ट्रिक ये है इसकी कि एक ने प्राप्त की है 30% अंक और 85 अंकों से क्या हो गया फेल। एक ने प्राप्त किए हैं 44% अंक और वो 34 अंक ज्यादा ले आया। किसी को भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही गॉट 44% और वो 34 अंकों से क्या हो गया है ज्यादा ले आया है, यानी कि जो न्यूनतम अंक चाहिए होते हैं उससे 34 ज्यादा लेकर आ गया है। पहले मैं सवाल की इक्वेशन टाइप पे बना रहा हूं, कुछ इसको समझना ध्यान से। इक्वेशन कैसे आप उसको समझने के लिए सिर्फ आपको बनानी नहीं है इक्वेशन। भाई 30% अंक लेकर आया है तो 85 अंकों से फेल हो गया, माइनस है, ठीक है। और एक बच्चा जो 40% अंक लाया है या फिर वही लिया था 40% अंक, तो वो 34 अंक ज्यादा ले आया है पास होने से। आपको करना क्या है, यहाँ का तो लेना है आपको अंतर डिफरेंस जो कि आ रहा है 14% और यहाँ इन दोनों को जोड़ देना है 5 4 9 8 3 11। ऐसा करने से आपका उत्तर निकल के आता है, इसलिए 1% बराबर है ट्रिकी क्वेश्चन 119/40। मैं काटता हूँ उसको 2 से 14, 2 पंच दिस इज 4, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते नहीं दिस इज 9 डालना है, तो 2 9 है तो कट नहीं रहा। 7 से काटता हूँ मैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बचे कितने 4, 7 7 49, तो 7/2। 100% का मान निकालना होता है टोटल उत्तर निकालने के लिए, तो 100% बराबर है 17/2 तो था ही। इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो 2 पंचे 10 0, 17 की गुणा करूंगा 17 पंचे 85, 850 निकल के आया आपका क्या टोटल पूर्णांक। जो भी टोटल नंबर चाहिए थे, जो टोटल पूर्णांक था जिसमें से नंबर मिले हैं 850 नंबर टोटल पूर्णांक है। अच्छा, एक तो पूछ रहा है पूर्णांक कि पूर्णांक बताएं और एक पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक बताएं। तो सिंपल सी बात है, 850 का एक बच्चे को मिले 30% अंक, या और इजी कर लीजिए 850 का एक को मिले हैं 40, जो भी आपको इजी लगे कर लीजिए। भाई 850 को अगर मैं 30% निकाल दूं तो ये निकल गया मेरा 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी कि 255। अब 255 अंक मिले किसको, आयते को। 30% मिला कुल पूर्णांक का, और अभी कितने अंकों से फेल हो रहा है 85 अंकों से फेल हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसी में 85 जोड़ देता हूं तो निकल के आ जाएगा मेरा न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए चाहिए थे। 5 5 10, 8 5 13 और 14 के 4 हाथ से लगे 340। इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है।
चलते हैं। ये जो आप किसी और भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 850 है यहाँ पर, अगर मैं 44% निकालता तो जो भी निकल के आता, बट यहाँ जीरो नहीं कट रही तो ये ज़्यादा इजी रहा। यहाँ पे जो भी आता मैं फिर उसमें से लेस करता, कितने अंक उसके ज़्यादा ज़्यादा अंक थे 34। तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी वैसे करें, जो इजी होगा वो अपने आप समझ पाएंगे एक दो बार सवालों को करने के बाद। तो अगले सवाल की ओर चलता हूँ मैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में फेल रहे यानी कि अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा सवाल है। मैंने देखा मैक्सिमम ये जो कि सीपी वाले एग्जाम होते हैं या फिर फोर्स वाले होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। परसेंटेज से था, बट एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन को डालता है। तो समझता हूँ, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंदर 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में फेल हो गए। 36% हिंदी में और 47% अंग्रेजी में फेल रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद करो। ट्रिकी क्वेश्चन है और ट्रिक के माध्यम से करना है, आपको समझना है। भाई दो विषय हैं, एक तो है यहाँ पर हिंदी। ये वो सवाल है जो बहुत सारे सवालों को कवर करेगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट पे मत जाइएगा, आप बस उस टाइप को समझो और उस ट्रिक को समझो। एक है हिंदी और एक है अंग्रेजी। भाई हिंदी में पास हुए, जो हिंदी में फेल हुए बच्चे वो हैं 36, अंग्रेजी में फेल हुए बच्चे वो हैं 47, और दोनों मिला के बच्चे फेल हुए 22। भाई सबसे पहला काम तो मैंने क्या करा, ये भी फेल हैं, ये भी फेल हैं और ये भी फेल हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, तीनों को फेल थे, तीनों को लिख दिया। अगर मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे कुछ और गिवन होता, पास गिवन होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर गिवन होता 70% विद्यार्थी पास है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 70% विद्यार्थी पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 30 होंगे। भाई कॉमन सेंस की बात है, 70% अगर बच्चे पास होंगे तो 30 फेल होंगे। तो फिर मैं यहाँ पे 30 लिखता, बस 30 क्यों लिखता, अगर यहाँ फेल है, यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल आएगा, तो तीनों में आना चाहिए सेम। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पेपर में ऐसा भी करता है कि इन दोनों में से दो को फेल दिखाएगा, एक को पास दिखाएगा, तो आपको तीनों या तो फेल लेके चलने हैं या तीनों ही पास लेके चलने हैं। पहला काम आपको ये करना है सवाल के अंदर। उसके बाद 36 में से 12 गए, 36 में से 12 गए, बचे कितने, 14। ये 14 आपको यहाँ जोड़ने हैं। तो 14 जोड़ने से क्या आ जाएगा, 7 4 11 और ये आपका 61%। अच्छा जोड़ने के में ये मत नहीं कुछ सोचना आपको, जोड़ने के में इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ क्या कभी घटाना पड़ता है, भाई 36 में से आप ये जो भी घटाओगे ये आपको यहाँ जोड़ना है। कई बार अगर ये ज्यादा हो जाता है, जब आप इसमें से ये घटाओगे तो जाहिर सी बात है फिर माइनस का साइन आएगा, तो फिर आपको वहां जोड़ना होगा। लेना तो आपको अंदर ही है। जैसे मान लीजिए 36 में से मैं 22 घटाता हूँ, जो भी आ रहा है यहाँ जोड़ रहा हूँ मैं। कई बार अगर कुछ और इनमें हो जाता है तो यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। इट्स इजी थिंग्स, वैसे पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब जो भी लास्ट में आ रहा है 61%, उसको आपको 100 में से लेस करना है। तो 100 में से 61 गए, 39% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थी, दोनों में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज 39%। दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को। एक काम करते हैं, एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं इसी सवाल को। तरीका यही है बट हिंदी इंग्लिश। भाई 36% अगर बच्चे हिंदी में फेल होंगे तो पास कितने होंगे, भाई 100 में से अगर मैं 36 लेस करता हूँ, 9 में से 6 गए, 10 में 6 गए 4, 9 में से 6, यानी कि 64% बच्चे किस में हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और 47% बच्चे अंग्रेजी में अगर फेल होते हैं तो पास कितने होंगे, ये होंगे 53। और 22% अगर 22% बच्चे फेल होते हैं किसमें, दोनों में, तो ऐसे ही बताता हूँ जरा आपको। तो इट विल बिकम 88, 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 2 गए 7, 78। तो 78 बीच में आ गए। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे हैं कैसे, ये सारे के सारे हैं पास। तो 64 में से जब 72 जाएंगे तो 8 बचेगा। ये 8 आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 जोड़ने हैं। तो 53 8 होते हैं 61 और बाद में इसको 100 में से आप लेस करेंगे तो आंसर विल बिकम इजली 39। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है जो कि कई बार तंग भी करती हैं आपको फेल पास की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया और 336 मतों से हार गया। भाई 43% वोट अगर वो प्राप्त करता है, ये जाहिर सी बात है, अगर कोई वोट खराब नहीं हो रहा है तो 100% वोटें होती हैं। एक को 43 मिले तो जाहिर सी बात है एक को मिले होंगे 57%। अब एक को मिले 57 और एक को मिले 43 तो जाहिर सी बात है जीतने वाला कितने परसेंट जीत गया? 7 में 3 गए 4 और 5 में 4 गए 14% वोटों से वो जीत गया। भाई मेरे हिसाब से 14% वोटों से जीता है वो, बट उसके हिसाब से 336 वोटों से जीता है वो। तो 1% का जो मान होगा वो होगा 336 बटे में 14। इसको आप काटेंगे तो मैं 2 से काटता हूँ फिलहाल। 2 से 14, 2 एकम 2, 1 बचे, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24 और 100% का मान निकलता है जब टोटल उत्तर निकलता है तो 24 था पहले आपका 1% का मान। 100 से गुणा करूंगा तो एकम 2400, तो 2400 कुल मते कुल वोट डाले गए हैं। अगला सवाल, 2 उम्मीदवार को, इसी का पार्ट 2 है वो, वी होप कि आप ये अपने आप कर लेंगे, फिर भी मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ। 2 उम्मीदवार को एक चुनाव में भाग लिया, पहले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए, दूसरे को 2412 मतों से चुनाव हार जाता है। यानी कि 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में भाग लिया है, पहले को मिले हैं 41% जो कि दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है 2412 वोटों से। जाहिर सी बात है जब एक को 41 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 59। अब एक को मिले हैं 59 और एक को मिले हैं 41, तो वो कितने परसेंट वोटों से हारा? 59 में से 41 को लेस कर दूंगा, 9 में से 1 गए 8 और 5 में से 4 गए 1, तो 18% वोटों से वो हारा है मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से हारा है वो 2412 वोटों से। तो 1% का मान मैं निकालूंगा 2412 बटे में 18। देखते हैं किससे करता है। पहले तो 4 2 6 7 2 9 से कटना चाहिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचे कितने 6, 9 6 54, 54 में बचे 7 और 9 अट्ठे 72। फिर 2 से काटता हूँ इसको, 2 एकम 2, 2 3 6 2 चौके 8, 7 में 100% का मान अगर मैं निकालूंगा तो इट विल कम 13, 4 इंटू में 100 तो 13400। तो क्या था कुल मतों की संख्या 13400। वो पूरी है कि किसको किसको क्या क्या वोट मिले वो भी निकाला जा सकता है यहाँ से। 13400 का अगर मैं 41% निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा कि जो हारा है उसको कितने परसेंट वोटें मिली, और इसमें 2412 अगर मैं जोड़ दूंगा तो मिल जाएगा कितनी परसेंट वोटें जीतने वाले को मिली, या फिर 13400 का मैं निकाल दूंगा 59% तो भी निकल जाएगा कि जीतने वाले को कितनी वोटें मिली। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये चुनाव वाले सवाल हैं, मुझे लगा ये डालना चाहिए इसलिए मैंने डाला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि जो वोट डली है वो डली है टोटल 95%। भाई 5% तो चुनाव डले ही नहीं, 95% डली है, ठीक है। अच्छा, सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा, यानी कि जो जीता है वो 48% मत लिए हैं उसने। अच्छा, तो जाहिर सी बात है हारने वाले ने कितनी वोटें ली होंगी? 47% वोटें ली होंगी। क्यों? क्योंकि टोटल 95 है, 5% तो वोटों ने यूज नहीं किया। एक को मिल गए 48 और दूसरे को 100% कितने पक्का ही कितने मिलेंगे? 47% मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक को मिले 48%, एक को मिले 47%, तो जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीत गया? भाई जीतने वाला जीत गया 1% वोटों से मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से जीत रहा है वो 1500 वोटों से। तो 100% का मान निकल के आएगा यहाँ पर 1500 की अगर मैं गुणा कर देता हूँ 100 में, तो 1500 साथ में 00, तो इस तरीके से निकल के आ गई टोटल वोटें। अच्छा, तो अब वो कहता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितनी वोटें मिली। तो आगे का सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। तो आगे फिर आप इसका जैसे कि टोटल वोटें आ गई आपके पास, जो भी हैं इसमें से अगर मैं इसका निकाल देता हूँ 48%, तो ये निकल जाएगी इस पर्सन को कितने मिले, और बाद में जो भी आएगा उसमें से मैं अगर 1500 लेस कर दूंगा तो सेकंड पार्टिसिपेट जो भी था उसका भी निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो तो आएंगी साथ में। 15 अट्ठे 120 के जीरो से लगे 12, 15 चौके 60, 60 और 12 72, 72,000 में से अगर 1500 लेस कर देता हूँ, 0 0 0 जिसमें से बच गए 5, एक में से 1 जीरो 70 500, तो एक को मिली है 72
एक को मिली है 70,500। लेट्स गो फॉर, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 5% लोगों ने वोटों का प्रयोग नहीं किया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगला है सवाल। बेहतरीन सवालों में एक जो मैंने देखा जाता है विद्यार्थी को बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा ही इस सवाल को करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं लोग काफ़ी बार। तो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया है तथा 60% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड बना दिया गया तथा सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा लेंथी तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक वाला तरीका बताऊंगा। अभी मैं अगर मान लेता हूं आपके कि कुल डाले गए जो वोट हैं वो हैं x, तो क्या था कि 10% वोटें तो इसकी बेकार नहीं है, जो कि 10% वोटें पड़ी ही नहीं है, वो तो बेकार ही है। तो x का पड़ी कितनी, फिर 90% वोटें पड़ी हैं, 1 0 से 1 0 कट गए, यानी कि टोटल वोटें पड़ी हैं 9/10x। अच्छा, अब इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ वैलिड वोट्स, यानी कि जो वैलिड हैं, क्योंकि 60 वोटें तो बेकार हो गई। टोटल वोटें कितनी पड़ी हैं, टोटल वोटें पड़ी 9/10x। अच्छा, इनमें से 60 ये 60% नहीं है, ये 60 ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। ये 60 है, तो 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ये 60 वोटें मैंने और लेस कर दी। तो अब टोटल जो भी वोटें हैं ये हैं मेरी वैलिड वोट्स। अच्छा, अब कहता है कि जो सफल उम्मीदवार है आपका, उसको 308 मतों से जीता है और उसने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किया। भाई कुल जो वोट थे वो थे x, तो x का इसने पाया है 47%। ठीक है, 47% इसको वोट मिले हैं, किसको, सफल वाले को, जो कि पास हो गया है। जो जीता है, सफल जो हुआ है उसको 47% वोटें मिली हैं, और जो असफल हुआ है, जो विफल हुआ है, उसको मिली है, वो निकालते हैं हम लोग। भाई सबसे पहले तो टोटल जो वैलिड वोट थी वो थी आपकी 9/10x। इसमें से हमने 60 कटाए, जो वैलिड वोट थी वो आपकी वैलिड वोट ये थी। अगर वैलिड वोट्स में से अगर मैं लेस कर दूं, तो ये टोटल वैलिड वोट्स हैं, जो वोटें पड़ी हैं टोटल वैलिड वोट्स, इसमें से अगर मैं लेस कर दूं जितने वाले को मिली हैं, तो निकल के आएगा जितनी असफल वाले को नहीं मिली है। और ऐसा इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि टोटल असफल वालों की जो अगर मैं वोट निकालूं, तो ये वो वोटें हैं जो टोटल पड़ी हैं वैलिड वोट्स, और ये वो वोटें हैं जो सफल उम्मीदवार को मिली हैं। तो इसमें से अगर मैं लेस कर देता हूं तो ये निकल के आएगा आपका जितने वोटों से वो जीता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा टेक्निकल की प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं तो इस समझ में आ गया होगा आपको। 9/10x माइनस का 60 माइनस 47/100x करने से असफल विद्यार्थी को टोटल कितनी वोटें मिल गई, तो ये निकाल देता हूं मैं। अभी यहाँ पर मैं 100 कैल्शियम लूंगा, कैल्शियम आगे इसके बटे में अगर 1 मान लेता हूँ तो 10 को से भाग करा, दैट विल 90x माइनस का यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इट विल बिकम 6000, और फिर यहाँ पर माइनस 47x। तो कुल मिला के 90x में से 47x गए, 43x माइनस का 6000 बटे में आ गया 100। ये वो वोटें हैं जो मिली हैं असफल को। अब सफल वाले में से, सफल था आपका 47/100x, 47/100x में से यदि मैं घटाता हूँ 43x माइनस 6000 बटे में 100, तो क्या निकल के आएगा कि कितनी वोटों से ये जीता है। वो मुझे गिवन है, जो कि गिवन है 308। इस तरीके से आपको सवाल को करना नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कर रहा हूँ। मैं भी आपको बताऊंगा सवाल करना कैसे है। तो अभी कॉन्सेप्ट में कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। तो मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पर 100 एलसीएम आ गया, तो 100 कैसे भाग करूँगा, तो 47x और माइनस का 43x, और फिर यहाँ पे आपका ये माइनस, इसको माइनस करेगा, इस वाले को प्लस कर देगा, तो प्लस का 6000 बराबर है 308 के। तो 43x 47 में 43 जाएंगे, 4x बचेंगे, और ये 0 उधर मैं बचाता हूँ तो 30 डबल 0 हो जाएगा 30,
8 के साथ डबल जीरो, ये 2 जीरो गुणा करके पहुंच गया और यहाँ पे 47 में से 40 गए और 4x, बट अभी यहाँ पे प्लस का 6x है जो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 6, जो प्लस का 6000 है वो माइनस का हो जाएगा वहाँ जाके 6000। तो कुल मिला के हो गया 24,800। x का मान अभी निकालना है तो 24,800 को अगर मैं भाग करूँगा किससे, ये 30,800 में से मैं 6 लेस करूँगा तो आई थिंक 24,800 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो मैं 4 से भाग करता हूँ उसे, तो 4 6 24 और 4 दूनी 8, 6200 निकल के आई हैं टोटल वोटें। और ये 6200 निकालना ही अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अगर 6200 निकल जाता है तो सब कुछ निकल जाएगा। तो आगे चलता हूँ मैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आप वहाँ से कैसे लेके आएंगे, क्योंकि अगर आपने 6200 निकाल लिया तो सिंपल सी बात है 6200 का फिर आप निकाल लेंगे क्या भाई, 6200 का निकाल लीजिए आप 47%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मैं गुना करता हूँ 47 की 62 में, 2 से 14 के 4 हाथ से लगे 2 छोटा 8 और 1 9, 6 से 42 के 2 हाथ से लगे 4 6, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगे 1, 7 6 42 और 1 43, ताकि गड़बड़ ऐसी ना हो जाए। 4 दूनी 8 और 4 6 24, तो 4 8 3 11 का 1, 4 4 और 1 9, तो 2914 आ गया हमारा। अब 2914 वोटें हैं। अगर मैं इसमें से, ये जीतने वाला है, अगर मैं इसमें से 308 वोटें लेस कर दूं तो फिर हारने वाले का आ जाएगा। यानी कि 2914 में से अगर मैं लेस कर दूं 208 वोटें, तो ये कुछ आ जाएगा 6 और फिर आपका 0 6 और 9 2, तो इस तरीके से 2606 वोटें मिली हारने वाले को और जीतने वाले को मिली 2914 वोटें। अब मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को करना कैसे है। भाई सिंपल सी बात है, 100% वोटें डलनी थी, 100% टोटल वोटें थी, 10% तो पहले ही खराब हो गई, तो बची गई थी 90। इस 90 की सारी कहानी है भाई। 90 में एक को मिले 47% वोट, ध्यान देना आपको, शॉर्ट तरीका है ये। एक को मिले 43% वोट, एक को मिले 47 और एक को मिले 43, यानी कि जीतने वाला जो जीता है वो 4% वोटों से जीता है, ये बात तो तय हो गई। अच्छा, अब इसमें आपको एक जगह एज्यूम करके चलना है और वो एज्यूम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसी की थोड़ी सारी कहानी है ये। भाई 308 मतों से जीता है और जो 60 वोटें खराब हुई हैं उन 60 वोटों को आप यहाँ लेस कर लो। आप ये सोच के चलो क्यों ना वो जीता है तो उसमें 60 वोटें इंक्लूड होंगी, ऐसा आपको बस सोच के चलना है। तो 8 के 8, 10 में 6 के 4 और ये तो 248 वोटों से वो जीता है। आपको ये सोचना है कि जो 308 वोटों से जीता था वो, उसमें 60 वोटें और भी इंक्लूड होके आ गई हैं, तो 60 वोटें आपको लेस करनी है, तो यहाँ पे आ गया 248। ये मैं आपको बहुत सटीक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बहुत जल्दी आसानी से कर पाएंगे। ये जो इतनी बड़ी खिचड़ी पकड़ी है, ये खिचड़ी आपकी, ये जो खिचड़ी पकड़ी आपकी बड़ी वाली, ये खिचड़ी आपकी नहीं पकड़ी। तो 1% का मान निकालना है आपको, तो 248 बटे में 4, तो 4 6 24 और 4 दूनी 8, 100% का मान होगा टोटल वोटों के लिए, तो 62 के साथ में 100 की गुणा कर दूंगा, आ गया 6200। अब सेम कहानी हमारे, जब 6200 निकल गया तो सब कुछ निकल गया भाई। जो जीता है उसको मिले हैं 6200 का 47%, जो कि हमारा कुछ निकल के आया था 2914। तो दूसरे वालों को कितने मिले होंगे 2914 में से अगर मैं लेस कर देता हूँ कितने, 308 वोटों से वो जीता था पहला वाला, तो ये निकल के आया था कुछ 2606। तो 2606। इस सवाल को आपको 2 या 3 बार तो देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को जब मैंने फर्स्ट टाइम कराया तब आप देखेंगे, दोबारा इसको रिपीट करके नहीं देखेंगे आप। मैं आपको बता रहा था कि आप एक कॉन्सेप्ट के तरीके से करेंगे तो कितनी बड़ी पंगेबाजी होती है यहाँ पर, क्योंकि कई बार एक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एलसीएम लेने में दिक्कत होती है। शॉर्ट तरीका आपको अपनाना है, आपको एज्यूम करके चलना, जो जीतने वाला है उसमें से ही लेस कर दो जितने ही इनवैलिड वोट से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है और शेष वेतन का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष वेतन का 25% अन्य मदों में खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपये बचते हैं। उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। भाई सबसे पहले तो ये कि 10% का उसने कर दिया मकान पे खर्च, उसके बाद 20% वो खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर, लेकिन अभी ये 20% डाइट नहीं कर रहा है, शेष का कर रहा है। शेष का ये बड़ा पंगेबाजी करता है, यानी कि 10% तो ठीक है, शेष बचा कितना, शेष बचा आपका 90।
भाई 10% तो वहां खर्च कर दिए, इसका 20% यानी कि 18% खर्च करता है वो किस पर, शिक्षा पर। अच्छा आगे कहता है इतनी, यहाँ तक ये दुकानें खत्म हो गई शिक्षा पर। उसके बाद कहता है शेष का 25%, शेष कितना बचा भाई 10 तो पहले खर्च हो गया, फिर 18 यहाँ खर्च हो गया, टोटल 250 खर्च ही हो चुके हैं, बचे कितने 72% बचे हैं। कहता है शेष का 25% वो अन्य मदों पे खर्च करने के बाद। भाई 25% का मतलब 25% कर लेते हैं इसको, भाई 25 से कम 25, 25 चौके 100, 18 चौके 72, दोबारा 18 आ गया। ये 18% वो खर्च करता है अन्य मदों पर। तो इस तरीके से उसका खर्चा हो गया 18, 36 और 10, 40% उसने टोटल खर्चा कर दिया अब तक का। अच्छा इतना खर्चा करने के बाद उसके पास बचते हैं 3645 रुपए। भाई 40% अगर कोई खर्च करता है तो उसके पास पैसे बचते हैं 54%। मेरे हिसाब से 54% रुपए बच रहे हैं उसके पास, और उसके हिसाब से पैसे बच रहे हैं 3645। तो 1% का मैं मान निकालूंगा यहाँ से कैसे, 3645 बटे में 54। तो अब आपको इससे भाग करना है। अब कभी आपको इस तरीके से भाग करना हो तो आप जल्दी से चेक करेंगे किससे करता है। अब भाई मुझे लगता है दोनों संख्या 9 से करते हैं, क्यों, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 9 से करता है। 5 4 9, यहाँ भी देखिए 6 3 9 4 13, 13 और 5 18, तो ये भी 9 से करता है, ये भी 9 से करता है। तो 9 से करता हूँ, 9 6 54, ऊपर की संख्या का योग 18 आ रहा था, 18 9 से करता है इसलिए संख्या 9 से करती है। नीचे की संख्या का योग 9 5 4 9, 9 से करता है इसलिए संख्या 9 से कटेगी। तो 9 से मैंने काटा 9 6 54, ऊपर काटता हूँ 9 चौके 36, 0 9 पंचे 45। भाई 9 चौके 36, ठीक है, 0 9 पंचे 45। अब कुछ करता है क्या, 3 से करता है क्या, 5 4 9, हाँ करता है 3 से भी करता है। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से करता है तो संख्या 3 से करती है। 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 3 9 और 3 पंचे 15, 135 बटे 2। भाई 1% का मान है 135% 2, तो 100% का मान कितना होगा, 135 बटे 2 इंटू में लगा दिए मैंने कितने 100। तो 2 से काटा, 2 बचे 10, 0। अब बस मुझे गुणा करनी है, 5 25 25 के 5 हाथ लगे 2, 5 3 15 17 के 17 के 7 हाथ लगे 5 1 5 और 1 6 और साथ में 1 0। 6750 रुपए है उसका मासिक वेतन। तो अब अगले जो कुछ सवाल बच गए हैं उनको मैं अगले पार्ट 2 में कराऊंगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। पार्ट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पार्ट 1 देखा, इट में भी पार्ट 1 आप कर पाएँ अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो, बट पार्ट 2 थोड़ा सा ज़्यादा लग हो जाएगा, जिसमें मैं ज़्यादा ट्रिक का यूज़ करूँगा। और पार्ट 2 में क्या होगा कि आप कुछ सवालों में बिना पेन उठाए सवाल को कर पाएंगे, और ये वो सवाल होंगे जो पेपर में 80% से ज़्यादा उम्मीद होती है जिनके पेपर में आने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।